वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि हम थर्मल इंजीनियरिंग वन के हर एक टॉपिक को कवर करते आ रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं। अब हमें पढ़ना है वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम हमने पहले ही पढ़ दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। सबसे पहले कि वाटर कूलिंग सिस्टम क्या होता है। तो इस सिस्टम का उपयोग बड़े वाहनों में किया जाता है। इसमें इंजन को कूलिंग देने के लिए वाटर का उपयोग किया जाता है। इस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी दो विधियां होती हैं? सबसे पहली विधि आती है थर्मोसाइफन विधि या थर्मोसाइफन मेथड भी कह सकते हैं। थर्मोसाइफन मेथड में क्या होता है कि जो हमारा वाटर है वो नेचुरल रूप से डिलीवर होता है, लेकिन जो अपनी वाटर कूलिंग सिस्टम विद रेडिएटर एंड फोर्स सर्कुलेशन है उसमें क्या करेगा, अपना जो वाटर है वो फोर्स लगा के सर्कुलेशन होगा, उसमें अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो इन दोनों में डिफरेंस रहता है वो यही रहता है कि थर्मोसाइफन में क्या नेचुरल रूप से सर्कुलेशन होता है हमारे वाटर का, प्राकृतिक रूप से सर्कुलेशन होता है हमारे वाटर का। लेकिन अगर हम वही बात करें फोर्स्ड सर्कुलेशन की, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक एम्पेलर लगाना पड़ता है जिससे कि हमारा जो वाटर का सर्कुलेशन है वो हो सके। तो अब शुरू करेंगे कि थर्मोसाइफन कूलिंग मेथड किस तरह वर्क करता है, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें यूज होते हैं। एक बात आप ध्यान से रखिए कि जो हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम है इसमें रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। आपने ट्रैक्टर देखा होगा, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपने ट्रैक्टर जरूर देखा होगा। ट्रैक्टर में एक पार्ट रहता है जिसे बोलते हैं रेडिएटर। कोई कहीं कहीं गांव में उसको रेडिएटर भी बोलते हैं, जिसमें पानी डालते हैं। तो पानी डालते क्यों डालते हैं? कूलिंग के लिए डालते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे थर्मोसाइफन कूलिंग मेथड। इन दोनों में भी रेडिएटर का उपयोग किया जाता है, इसमें भी रेडिएटर रहता है और इसमें भी रेडिएटर रहता है। अब शुरू करेंगे हम क्या, थर्मोसाइफन कूलिंग मेथड। हम पढ़ने वाले हैं थर्मोसाइफन मेथड कि थर्मोसाइफन मेथड से किस प्रकार कूलिंग दी जाती है। तो थर्मोसाइफन मेथड के लिए सबसे पहले लाइन डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये जो है ये है सिलेंडर, इसको बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर लगी है वाटर जैकेट, इसको बोलेंगे वाटर जैकेट। यहाँ पे है लोअर होस पाइप, फैन, अपर होस पाइप या अपर पाइप बोल सकते हैं इसे। ये है कैप और ये है अपना अपर टैंक ऊपर वाला, ये है लोअर टैंक, ये वाटर ट्यूब और ये रेडिएटर। अब ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे हमारा वाटर भरा रहता है। यहाँ पे वाटर भरा रहता है मतलब क्या काम करता है वाटर का, जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर गर्म होगा, अपनी हीट किसको देगा, इस वाटर जैकेट को देगा, अर्थात वाटर को देगा। और हमें पता है कि वाटर गर्म होने के बाद क्या करता है, ऊपर उठता है। तो ये जो वाटर है गर्म होने के बाद क्या करेगा, ऊपर उठेगा, मतलब अपर पाइप के थ्रू अपर टैंक में जाएगा। जब अपर टैंक में जाएगा तो यहाँ पे लगी रहती है ट्यूब, वाटर ट्यूब। वाटर ट्यूब के थ्रू नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, यहाँ लगा है फैन। फैन क्या करेगा, हवा देगा, मतलब एयर देगा यहाँ से। जब फैन ये एयर इस तरह देगा, इसको इस तरह से, तो ये जो वाटर ट्यूब है, एयर क्या करेगा, वाटर ट्यूब से इनकी हीट को एब्जॉर्ब कर देगा और ये वाटर कहाँ पे आ जाएगा, लोअर टैंक में आ जाएगा। अब ये वाटर हो चुका है ठंडा, क्योंकि यहाँ पे जो एयर है उसने इनकी हीट ले ली है। फिर यहाँ पे लोअर टैंक में आने के बाद ये ठंडा हो गया। अब फिर यहाँ से जाएगा कौन सा, गर्म वाटर, फिर ऊपर उठेगा। तो फिर ये क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा ठंडे वाटर की। तो यहाँ से ये साइकिल सर्कुलेशन बार बार चलता रहेगा। तो अब आते हैं इसकी वर्किंग पर। तो वर्किंग किस तरह करता है ये, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अभी एक बार और समझ लीजिए कि भाई किस तरह ये वर्क करेगा। यहाँ पे ये अपना इंजन सिलेंडर है, इंजन सिलेंडर के ऊपर लगा है वाटर जैकेट। इंजन सिलेंडर की हीट को वाटर जैकेट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करे किसको देगा, वाटर देगा। वाटर को हमें पता है वाटर हीट लेकर क्या करेगा, गर्म हो जाएगा। गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा ऊपर उठता है, तो गर्म पानी क्या करेगा, ऊपर उठ के अपर होस पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा, अपर टैंक में जाएगा। अपर टैंक में ये देखिए कि नीचे की ओर गिरेगा ये, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे काम करेगी। तो ये नीचे गिरेगा। यहाँ पे लगा है फैन, फैन क्या किया करेगा, घूमेगा तो एयर देगा। जब ये एयर देगा इसको, तो जो एयर है वो इनसे वाटर से, गर्म वाटर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे कि हमारा वाटर है ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, हमारे लोअर टैंक में। ये लोअर टैंक है। लोअर टैंक के थ्रू ये से क्या नाम से लोअर होस पाइप के थ्रू किस में जाएगा,
फिर से चला जाएगा वाटर जैकेट में और ये सर्कुलेशन बार बार चलती रहेगी। तो इस तरह थर्मोसाइफन मेथड जो है वर्क करती है। अब आते हैं इसकी जो वर्किंग है उसे किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो वर्किंग लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। पढ़ने वाले हैं कि थर्मोसाइफन मेथड किस प्रकार वर्क करता है। आप समझ तो चुके होंगे क्योंकि मैंने समझा दिया था। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैंने क्योंकि इसमें 2 बार रिपीट कर दिया था तो तीसरी बार मैं करूंगा नहीं। आप खुद जाके देख लीजिए एक बार रिपीट करके। तो वर्किंग कुछ इस तरह की रहती है कि थर्मोसाइफन विधि में वाटर का सर्कुलेशन नेचुरल रूप से होता है। यहाँ पे देखो, जो वाटर है प्राकृतिक रूप से ही बह रहा है। यहाँ पे अपन किसी तरह का फोर्स नहीं लगा रहे हैं। वाटर अपने आप ही गर्म हो रहा है, गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, अपर होस में जा रहा है, अपर होस से अपर टैंक में जा रहा है, टैंक से वाटर ट्यूब के थ्रू कहाँ आ रहा है, लोअर टैंक में आ रहा है। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्मोसाइफन विधि में वाटर का सर्कुलेशन नेचुरल रूप से होता है। वाटर जैकेट सिलेंडर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये हीट वाटर को दे देता है, जिससे वाटर गर्म हो जाता है और अपर होस पाइप के द्वारा अपर टैंक में चला जाता है। क्योंकि वाटर गर्म होने के बाद ऊपर उठता है, इसीलिए जाता है ये अपर होस से अपर टैंक में। अपर टैंक अपर टैंक से वाटर ट्यूब के द्वारा ये वाटर लोअर टैंक में चला जाता है। जब ये गर्म वाटर वाटर ट्यूब से गुजरता है तब फैन से निकलने वाली एयर वाटर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे ये वाटर ठंडा हो जाता है। लोअर टैंक से यह वाटर पुनः वाटर जैकेट में चला जाता है। ये सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है। इस प्रकार रहती है हमारी थर्मोसाइफन मेथड की जो प्रोसेस है वो हो जाती है इस प्रकार से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि फोर्स्ड सर्कुलेशन किस तरह होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।